शुक्रगुजारी करते हुए पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा की तरफ से सारों को शालोम और जय मसीह की एक दफा फिर हम परमेश्वर के वचन को हम सीखने की कोशिश करते हैं। और आज का जो विषय और आज का जो हम टॉपिक सीखने की कोशिश करेंगे इज वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सीखने का, और आपको मजा भी बहुत आएगा। परमेश्वर के वचन में से हम सीखेंगे और परमेश्वर के वचन में से जो है प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मेरा फोन बार बार जो है वो बंद हो रहा है, बार बार ऑटो लॉक जो है, मैं इसको ऑटो लॉक मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको किस तरह मैं इसको ऑफ करूं। मैं बेटा इसके अंदर रिकॉर्डिंग भी है, इसमें मेरे सरमन भी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो हम सीखने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन में से, और वो वचन है कि सील ऑफ गॉड, सील ऑफ जीसस क्राइस्ट, या सील ऑफ गॉड, या गॉड मार्क और गॉड सील, के परमेश्वर की मोहर जो हमारे माथों पर लगनी है वो क्या चीज है। हम उसके बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन में से कि ये वचन में क्या लिखा हुआ है। आपने सुना होगा द मार्क ऑफ द बीस्ट, शैतान की छाप। एक शैतान की छाप है और एक परमेश्वर की छाप है। इसको हमने परमेश्वर के वचन में से सीखना है कि वचन इसके बारे में क्या कहता है और हम क्या सोचते हैं। वर्ड ऑफ गॉड क्या हमें सिखाता है, और आज की दुनिया में, आज के समय में हम जो रह रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि व्हाट इज दिस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ आ रहा है जी आज हम क्या सीखने लगे हैं? कोई मेरे साथ बता सकता है? सील ऑफ गॉड, परमेश्वर की मोहर। एक परमेश्वर की मोहर है और एक शैतान की मोहर है, जिसको हम ये कहते हैं कि जी मार्क ऑफ द बीस्ट भी अक्सर कहते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन, लास्ट किताब प्रकाश की पोथी के अंदर से जो है वो इसको ये भी कहते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखने की कोशिश करेंगे व्हाट इज सील ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन क्या हमें बता रहा होता है। वर्ड ऑफ गॉड को जब आप देखेंगे, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सील ऑफ गॉड। सील ऑफ गॉड क्या है? इट इज अ सील ऑफ पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट की सील। परमेश्वर की मोहर क्या है जी? ये पवित्र आत्मा की मोहर है। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आ जाता है, या यू फिल्ड विद द होली स्पिरिट, दैट्स कॉल्ड द सील ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की सील है, ये परमेश्वर की मोहर है। हालेलुया, प्रेज जीसस। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को सीखने की कोशिश करते हैं। पहली किताब बुक ऑफ जेनेसिस, उसका 4 अध्याय, पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस, उसका चैप्टर 4, वहां पर काइन का जिक्र है। जब काइन ने अपने भाई हाबिल को मारा, 4 बाब की 15 आयत आप पढ़ सकते हो, कोई अगर पढ़ना चाहे तो आप उसको पढ़ सकते हो। ओके राइट। खुदावन ने कहा कि मैं तेरे माथे के ऊपर एक मोहर कर दूंगा कि ताकि कोई तुझे ना मारे, तू जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा, और तुझे कोई नहीं मारेगा। किसी को नहीं मालूम कि वो मार्क क्या था और किस किस्म का निशान था, मगर खुदा ने काइन के माथे के ऊपर जो है एक निशान लगा दिया कि कोई इसको नहीं मारेगा, कोई इसको नहीं मारेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। तारीफ हो खुदावंद के नाम की, इज्जत और जलाल देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमें बताती है, खरूज की किताब बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 के अंदर, खुदा ने एक और वहां पर इजरायलियों को, यहूदियों को बोला कि तुम जो हो अपनी दीवार की चौखटों पर लेफ्ट एंड राइट और ऊपर जो है ब्लड का मार्क लगा देना। जब तुम ये निशान मार्क कर दोगे तो मौत तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारी जिंदगियों के अंदर दाखिल नहीं होगी।
सो मार्क लगाना कितना इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, इसको हम सीख रहे हैं कि जब आपके ऊपर मोहर लग जाती है, जब परमेश्वर आपके ऊपर मोहर लगा देता है, तो कितने आप महफूज हो जाते हो, प्रोटेक्ट हो जाते हो, बच जाते हो, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ जाते हो। सो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को सीखना और समझने की जरूरत है। आइए मेरे साथ बुक ऑफ वर्ड ऑफ गॉड को देखिएगा। बुक ऑफ हिजकियल चैप्टर 9 को देखें। हिजकियल की किताब चैप्टर 9 बुक ऑफ हिजकियल आप निकाल सकते हैं पुराने नियम में से, उसका चैप्टर 9 आप मेरे साथ देखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आप इसका जो है वर्स 1 से पढ़ना शुरू करो। वर्स 1, 2, 3 चैप्टर 9 या Then I heard him call out in a loud voice, "Bring near those who are appointed to execute judgment on the city, each with a weapon in his hand." And I saw 6 men coming from the direction of the upper gate, Yeah. which faces north, each with a deadly weapon in his hand. With them was a man clothed in linen, Yeah. who had a writing kit at his side. They came in and stood beside the bronze altar. या Now the glory of God of Israel went up from above the cherubim where it had been and moved to the threshold of the temple. Then the Lord called to the man clothed in linen who had the writing kit at his side and said to him, "Go throughout the city of Jerusalem and put a mark on the foreheads of those who grieve and lament over the हाँ जी, detestable things that are done in it." As I listened, he said to the others, "Follow him through the city and kill without showing pity or compassion." प्रेज द लॉर्ड। ओके राइट, वर्स 4 तक आपने पढ़ा है। और खुदा ने वहां पर कहा, फरिश्तों को, दूत को कहा, एंजल्स को कहा कि जाओ यरूशलेम में जो लोग बुरे काम कर रहे हैं, सही है, और जिनके माथों पर निशान नहीं है, उनको मार दो और जरा सा भी रहम नहीं करना। डोंट बी पिटी ऑन देम, किनके ऊपर? जिनके ऊपर मोहर नहीं लगी हुई, निशान नहीं लगे हुए, इनको मार देना। ये ना देखना हाई ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बुजुर्ग है, ये खुदा ने कहा किसी पर रहम नहीं करना। देखते जाना, जिन पर मोहर है उनको छोड़ते जाना, जिन पर मोहर नहीं है उनको मारते चले जाना। सो इसलिए जितने भी बहन भाई हमें देख रहे हैं, जितने भी हमें यहां पर भी बैठे हुए हैं, जो हमारी ऑडियो को भी सुनेंगे, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेक श्योर कि खुदावन का जो, प्रेज द लॉर्ड, खुदावन की जो मोहर है, जो खुदावन की जो स्टैंप है, जिसको होली स्पिरिट कहते हैं, इसको जरूर अपने जीवन में लें। बगैर होली स्पिरिट के इन लास्ट डेज के अंदर हमारा गुजारा ही नहीं है। ये एंटी क्राइस्ट मूवमेंट और एंटी क्राइस्ट डेज आ रहे हैं, इसके अंदर बगैर होली स्पिरिट के आप जी नहीं सकते हैं आप, और लोग जो हैं वो मरे जा रहे हैं। मैं आपके साथ कुछ वर्सेस पढ़ूंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। खुदावन के कलाम में से आपको बहुत मजा आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। अच्छा जी, एक मेरे साथ हवाला पढ़िएगा, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 15 एंड 16 पढ़ें। चैप्टर 13 वर्स 15, 16 पढ़ लेना। He was then permitted to give life to the statue so that it could speak. Then the statue of the beast commanded that anyone refusing to worship it must die. He required everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to be given a mark on the right hand or on the forehead. अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं जो मेरे और आपको समझने की जरूरत है। जरूरत यह है कि आपने बुक ऑफ रेवलेशन के भी हम जाएंगे, लास्ट बुक ऑफ रेवलेशन के हम हवालों को देखेंगे, उसकी टीचिंग्स को देखेंगे। अब हमारे जहन में यह है कि जी, और बाइबल भी ये बताती है कि उनके माथों पर और हाथों के ऊपर जो है वो निशान और वो छाप लगाई जाएगी।
माथों पर और हाथों पर जो है वो छाप लगाई जाएगी। याद रखिएगा कि माथों के ऊपर और हाथों के ऊपर छाप लगाने का मकसद क्या है? कोई बता सकता है कि स्टैंप वाई दैट्स पुटिंग ऑन फोरहेड और हाथों पर आप क्या समझते हो क्यों लगाई जाएगी? कम ऑन that we know that we belong to God or Satan. Okay. Anyone else? कोई और बता सकता है? कौन? आइडिया? कि जो स्टैंप लग रही है माथों पर, I tell you one thing. See that it's also symbolically भी आप इसको कह सकते हो और इसको जो है प्रैक्टिकली भी आप इसको कह सकते हो। अच्छा, मैं आपको बताता हूं। सी दैट योर हेड अभी मैं हवाले बताऊंगा। जब खुदा ने बोलता है ना कि ओल्ड टेस्टामेंट के भी मैं आपको बहुत सारे, हेड इज अ सिंबल ऑफ योर थॉट, आपके ख्याल, आपका मन, क्योंकि जो आपके ख्याल में होगा, थॉट्स होंगी, वही आपके मन में जो होता है ना, वही आपकी थॉट होती है। जो आपका थॉट होता है वो आपका मन होता है, आपका हार्ट होता है। सही है। और हैंड जो है ना, हैंड इज शोइंग योर एक्शन, योर लाइफ स्टाइल, योर एक्शन। सही है। अब आप समझ रहे हो, आप इसको सिंबॉलिकली आप इसको समझना शुरू करो कि माइंड जो है ये आपके थॉट को और आपके मन को जाहिर करता है, और हैंड जो है ये आपकी जो है ये आपके एक्शंस को जाहिर करता है। अब जब आप इस बात को समझ जाओगे, अब मेरे साथ आओ, मैं कुछ वर्सेस आपको बताता हूं, अब आपको समझना शुरू हो जाओगे आप। प्रेज द लॉर्ड। बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी वविस्तावरण चैप्टर 6 वर्स 6, 7, 8 तीन वर्सेस पढ़ो। Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 8. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed and when you are getting up. Tie them to your hands and wear them on your forehead as reminders. Okay, right? हाँ, उर्दू में अगर कोई हिंदी में उर्दू में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। Chapter 6 verse 6 to 8। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे। अच्छा, वह तेरे मन में, किधर? हार्ट में बनी रहे। अच्छा जी। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। ओके। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। अच्छा, मन में रहे और इनकी चर्चा यानी कि बताया करना, बोला कर। हाँ, और वो पढ़ रही सिस्टर जी को पढ़ने दो। हाँ। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। ओके। और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। ओके, राइट। ये तेरे चिन्ह पर, सही है जी, ये आंखों के बीच में जो है ना, या टीके की सूरत में यहां पर है। अब खुदा जो है, परमेश्वर जो है वहां पर, अब ये कोई नई बात नहीं है बुक ऑफ रेवलेशन में कि वो तेरे माथे पर स्टैंप करेगा, तेरे हाथ पर स्टैंप करेगा। ये परमेश्वर ओल्ड टेस्टामेंट में उनको ये कह रहा है कि जो वचन तुम्हें दे रहा हूं ये तुम्हारे मन में रहेगा। मन में किस तरह रहेगा कि आपके ख्याल में, आपकी थॉट में रहेगा, तुम्हारी आंखों के दरमियान। अब खुदा उनको कह रहा है तुम्हारे मन में रहे, तुम्हारे बाजुओं में रहे, यानी कि तुम्हारे एक्शन में रहे। मेरा जो वचन है तुम्हारे अगर अंदर रहेगा तो तुम्हारे कैरेक्टर के अंदर रहेगा, तुम्हारी लाइफ स्टाइल के अंदर रहेगा। अब जो यहूदियों ने क्या किया है, आपने देखा भी होगा, यहूदियों ने इस वर्ड ऑफ गॉड को लेके उसकी पर्ची बनाकर, उसके तावीज बनाकर वो पूरे अपने बाजुओं को पर बांध लेते हैं, अपने यहां पर माथे पे टीके की तरह आंखों के बीच में लगाकर, और उसको सर पे बांध देते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे मन में रहेगा, तुम्हारे थॉट में रहेगा। जब तुम्हारे ख्याल में रहेगा, थॉट में रहेगा, तो तुम्हारे मन में रहेगा। जब तुम्हारे मन के अंदर वचन रहेगा तो तुम्हारा कैरेक्टर,
सही है, तुम्हारी लाइफ स्टाइल वर्ड ऑफ गॉड की तरह रहेगी। आप क्या समझते हो, जितनों ने शरीयत अपने माथे पे बांधी हुई है या हाथों पर बांधी है, क्या वो सारे जो है वो परमेश्वर को प्रेम करते हैं? 2 नंबर लोग भी हैं। जिस तरह चर्च में आते हैं, बड़ी बड़ी दुआएं कर रहे होंगे, बड़ी बड़ी दुआएं करोगे, मगर 2 नंबर लाइफ है। मैं एवरीडे जो है टिकटॉक करता हूं मैं, सही है, बतेरे लोग आते हैं लाइफ के ऊपर, वहां पर प्रोग्राम में भी आते हैं, कई लोग आते हैं जो बड़ी बड़ी परमेश्वर की बातें कर रहे हैं, मगर उनका हृदय में परमेश्वर नहीं है। वो गीत गा रहे होते हैं कि पास्टर जी हम वर्शिपर हैं, हमने गीत गाने, और वो हारमोनियम पे तबले के ऊपर गीत गा रहे होते हैं, और उसी शाम में रात में ब्रॉडे लगती हैं जहां पर फिल्मी गाने हो रहे होते हैं। वही वो आदमी जो अपने आप को वर्शिप कह रहा होता है, उस प्रोग्राम में बैठ के फिल्मी गाने गा रहा होता है। 2 नंबर। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप जो ऑनलाइन जो जितने भी जो प्रेयर के लोग होते हैं, हर एक पे आंख बंद करके ट्रस्ट ना करें कि ये बहुत अभी स्वर्ग से उतर कर आया है, क्योंकि हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए बहुत होली और बहुत ज्यादा जो है आत्मिक वहां पर बता रहे होते हैं। अच्छा जी, अब एक और वर्स देखिएगा इसी ड्यूट्रोनोमी में, चैप्टर 11 वर्स 14। चैप्टर 11 वर्स 14। तो मैं तुम्हारे देश में बरसात की आग और अंत दोनों समों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मखू और टटका तेल संचय कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा, और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगे और उनको दंडवत करने लगे। सही है। अच्छा जी, परमेश्वर यहां पर क्या कह रहा है कि भाई मैं मींह बरसाऊंगा, मैं बरसात बरसाऊंगा, तुम्हारे पास फसल होगी, तुम्हारे जो है जो एनिमल हैं उनके पास भी खाने को होगा, सब कुछ होगा। सही है, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे थॉट और तुम्हारे एक्शन ना बदल जाएं कि तुम मूर्ति पूजा करने लग जाओ। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, ब्लेसिंग्स आती है, आशीष आती है, पैसा आ जाता है, आपकी सोच से ज्यादा पैसा आने लग जाता है, आपको एग्जॉल्ट परमेश्वर करता है, आपको अच्छी जॉब और हाई फाई आपको जगह मिल जाती है, रहने को घर मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं अब हमारा हाई फाई स्टाइल हो गया है, अब हम हाई स्टैंडर्ड के हो गए हैं, अब हमने बिल्कुल छोटे कपड़े पहनने, अब हमने शराब पीनी है, अब हमने जो है बहुत हाई स्टैंडर्ड। कुछ लोगों के जहन में ये हाई स्टैंडर्ड का मतलब है जितना ज्यादा नंगा हो जाओ, जितना ज्यादा नशा करोगे, पीपल विल थिंक यू आर वेरी हाई स्टैंडर्ड। यहां पे परमेश्वर उनको यही कह रहा है मैं मींह बरसाऊंगा, जो कुछ तुम्हारी जरूरत है, वॉट एवर योर नीड आई विल प्रोवाइड, मगर रिमेंबर इन योर थॉट, रिमेंबर अपने ख्याल में, अपने मन में, अपने मन से मुझे ना निकाल देना, और अपने एक्शन से जाहिर करना कि तुम मुझे प्यार करते हो। सही है। अब लोग बोलते हैं जी पास्टर जी हम परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं। अच्छा भैया, परमेश्वर को प्यार करते हो, चर्च आते नहीं हो, परमेश्वर को प्यार करते हो, चर्च आते नहीं हो, प्रार्थना में आप आते नहीं हो, प्रेयर ग्रुप में आप आते नहीं हो, हम परमेश्वर को प्यार करते हैं। ये तो वही हो गया ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि भाई सुते हुए बच्चे का मुंह चूमा तो क्या चूमा, बच्चे को पता ही नहीं बाप चुमिया करके गया है। और बच्चा जब बड़ा हो गया, ओ पुत्र तेनू पता नहीं, जब तू छोटा था, सो रहा होता था, मैं तेनू बहुत लाडियां करता था, बच्चे को पता ही नहीं। सही है। तो इसलिए इस तरह की हरकत ना करें। अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो अपने एक्शन से बताएं। हाथ के ऊपर लपेट कर जो है वो तावीज और वर्ड ऑफ गॉड को जो है, आपको मालूम है जेजबल औरत को, जेजबल का मालूम है ना, द कंट्रोलिंग स्पिरिट जेजबल। सही है, जो प्रॉफिट्स के खिलाफ रहती थी ओल्ड टेस्टामेंट में जेजबल। सही है, शी वॉज अ डॉटर ऑफ जो है वो पेगन, जो काहिन था, जो पेगन्स की इबादत करवाता था ना, जो प्रीस्ट था, उसकी बेटी थी। सही है। और उसके बारे में बाइबल में लिखा है कि जब एलाइजा ने उसके लिए नबूवत की थी, प्रॉफिट एलाइजा ने उसके लिए कहा था कि तुझे जो है वो कुत्ते खाएंगे,
वो प्रॉफिट्स को मार, और एलाइजा के लिए उसने मैसेज दिया था कि कल का सूरज अगर निकलेगा तो तू वो सूरज नहीं देखेगा। एलाइजा उससे डरकर छुपता है और वो भाग जाता है, मगर एलाइजा उसके लिए प्रॉफिट करता है, कहता है कि तेरा गोश्त कुत्ते खाएंगे। अभी जो मैं आपको ये जो वर्सेस बता रहा हूं, इसको बड़ा ध्यान रखना, ये बहुत रेवलेशन की बातें हैं कि ये आपको कहीं मिलेंगी नहीं। शुक्र करें कि आपका पास्टर डिकोस्टा है जो आपको ये बातें बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताता हूं, और जब वो ये जो थी ये स्पिरिट ऑफ कंट्रोलिंग स्पिरिट, मैंने क्या नाम बताया, जेजेबल के माथे के ऊपर भी सारी वर्सेस लिखाई नहीं थी, उसने लिखा हुआ था, राइटिंग्स करवाई नहीं थी उसने अपने माथे के ऊपर। और बाइबल बताती है कि जिस तरह प्रॉफिट ने उसको बोला था ना कि तुझे कुत्ते खाएंगे, और वो अपने महल के ऊपर थी, नशे में ऊपर से गिरती है महल के ऊपर से, और नीचे गिर के जो है वो मर जाती है। और फिर जब वो बादशाह बोलता है, वो पता लगता है, और वो कहता है कि जाओ सिपाहियों को, जाओ उसकी लाश को लेकर आओ। और जब वो वहां पर जाते हैं, वो आके बताते हैं बादशाह उसकी लाश वहां पर मौजूद ही नहीं है, कुत्ते खा गए हैं। और सिर्फ कुत्तों ने क्या छोड़ा था, एक उसका हेड और एक उसका बाजू। खुदा के कलाम में लिखा है ना कि अपने बाजुओं पर बांधना वर्ड ऑफ गॉड, और अपने माथे पर। कुत्तों ने सिर्फ 2 चीजें छोड़ी थी, बाकी पूरी इसकी बॉडी खा गए थे। प्रॉफिट एलाइजा की एक्शन, खुदा, हाँ, जैसे प्रॉफिट की वो प्रोफेसी थी ना, प्रॉफिट की प्रोफेसी थी। सी दैट्स द बाजू शोइंग योर एक्शन, कि वो सारी उम्र खुदा के खादमों के खिलाफ, खुदा के लोगों के खिलाफ कब्जा और कंट्रोलिंग स्पिरिट के मैं चाहूं मुझे इज्जत मिले, मैं जिधर हूं लोग मुझे कहें वाह जी वाह आ गए। सही है, तो वो उसका बाजू वहां पे कुत्तों ने छोड़ दिया, और उसका सर वहां पर उस कुत्तों ने छोड़ दिया। थॉट, नेगेटिव थॉट हर एक के खिलाफ। तो परमेश्वर ये कह रहा है ओल्ड टेस्टामेंट में कि ये जो मेरा वचन है, मैं जो तुमको दे रहा हूं, इसको अपने दिमाग में डालो। जब तुम्हारे दिमाग में जाएगा तो तुम्हारे मन में जाएगा, जब तुम्हारा मन में जाएगा तो तुम्हारा करैक्टर वर्ड ऑफ गॉड के मुताबिक हो जाएगा। बतेरे लोगों के एक्शन इसलिए सही नहीं है क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड ना उनके भेजे के अंदर है, ना उनके मन के अंदर है, इसलिए उनका कैरेक्टर ही क्रिश्चियन नहीं है। भले वो कहते रहे हम क्रिश्चियन हैं, जी हम क्रिश्चियन हैं, भले जितनी बड़ी बड़ी इबादतें और वो करें हम बहुत क्रिश्चियन नहीं। भाई क्रिश्चियन जो है ना, मसीह आदमी अपने कैरेक्टर से, अपनी लाइफ स्टाइल से पता लगता है कि वो क्रिश्चियन आदमी है। सिर्फ बातों से पता नहीं लगता है कि जी वो क्रिश्चियन आदमी है। अपने कैरेक्टर से, अपनी बातों से पता लगता है। अगर आप भी अपने जीवन को देखें कि आपके मन के अंदर परमेश्वर का वचन है कि नहीं है। बतेरे लोग मैं यहां पर पर्सनली जानता हूं, गिलासगो में जानता हूं, गिलासगो से बाहर जानता हूं, आप भी जानते होंगे। बतेरे लोग चर्च के अंदर भी आते हैं, 2 नंबर लोग, बड़ी बड़ी गवाहियां देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर कैरेक्टर क्रिश्चियन क्राइस्ट उनकी जिंदगी में है ही नहीं। आइए परमेश्वर के वचन को हम आगे लेके चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज जीसस, तारीफ हो परमेश्वर के नाम की। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 10। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 10। इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 10 वचन। यस, गो अहेड। But this is a new covenant I will make with the people of Israel on that day, says the Lord. I will put my laws in their minds, and I will write them on their hearts, and I will be their God, and they will be my people. सही है, पुट माई लॉ वेयर On their minds, ऑन देयर माइंड एंड देन write them on their hearts. राइट देम। जब माइंड में लिखेगा तो राइट हो जाएगा आपके हाथ के ऊपर। इज नॉट अबाउट टैटूज कि आप अपनी बॉडी के ऊपर टैटूज लिखा रहे हैं, आई लव जीसस। लोगों ने यहां बॉडी पे लिखाया हुआ आई लव जीसस, क्रॉस का निशान बनाया हुआ है, सब कुछ सही है। बात टैटूज की नहीं है। परमेश्वर कह रहा है आई विल राइट माई लॉ इन देयर माइंड।
क्या परमेश्वर आपके जहन को खोल के लिखेगा? नो, दैट ही पुटिंग द वर्ड ऑफ गॉड इन योर माइंड। और जब आपके जहन के अंदर वर्ड आपके अंदर होगा तो ऑटोमेटिकली आपका मन उसको फॉलो करेगा। जब आप कोई बुरा काम करने लगोगे, परमेश्वर का वचन कहेगा। मैं कल हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, कल रात को हम लोग जब हम लोग लाइव प्रोग्राम कर रहे थे, एक बहन ने हमें ज्वाइन किया दुबई से, फर्स्ट टाइम उन्होंने ज्वाइन किया। वो जवान बच्ची थी और वो मुझे कहती है, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करें कि मैं जो हूं खुदा मुझे हर एक बुरे काम से बचाए। मैंने कहा बेटा मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि खुदावंद आपको विजडम दे। होली स्पिरिट, आप जब कोई बुरा काम कर रहे होगे वो आपका हाथ नहीं रोकेगा। होली स्पिरिट के बारे में यीशु ने कहा कि देखो मैं जाता हूं, जाके तुम्हें दूसरा सहायता वो जो है मददगार हेल्पर भेजूंगा जो मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा। जब आप कोई बुरा काम कर रहे होते हैं, होली स्पिरिट आपके मन में आपको डालता है, आपके दिल में बात आती है, बेटा ये ना कर, ये पाप है। वो आपका हाथ रोकेगा नहीं, वो आपका मुंह नहीं बंद करेगा, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसकी सुनते हैं कि नहीं सुनते। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, माई शीप हियर्स माई वॉइस, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। होली स्पिरिट कभी आपको बुराई से, गंदी जगह से, गंदी फेलोशिप से, गंदे लोगों से और गंदी सोच से और गंदी इन्वायरमेंट से कभी नहीं आपका हाथ पकड़ के वो खींच के लेके जाएगा। ही ओनली explain you and open your mind and putting the word in your heart, either that you listen or just reject the word of God. So ये आपके ऊपर और मेरे ऊपर है कि हम परमेश्वर की आवाज को, वो कहता है कि मैं इनके मन के अंदर डाल दूंगा और इनके दिलों पर लिख दूंगा मैं अपने आइन को, अपनी शरीयत को, अपने वर्ड को। That's the mark. Word of God is marking you. अभी ये जो ईयर चल रहा है 2026, आई थिंक इन माई स्पिरिट, सी दिस इज द ईयर ऑफ मार्किंग ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की जो है वो मोहर हो रही है, क्योंकि समय बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। खुदा मार्क कर रहा है लोगों पर, मार्किंग कर रहा है। जून समय कम हो रहा है, जून टाइम कम हो रहा है, सही है, मार्किंग हो रही है। और मैं कल भी शाम में अपनी वाइफ से जब मैं घर में बात कर रहा था तो मैं उसको ये कह रहा था, जो टाइम कम हो रहा है एंड आई फील कि मेरे पास जो आई हैव अ वेरी फ्यू पीपल लेफ्ट, कि मेरे पास तो कोई अच्छा दोस्त भी नहीं है। ये मुझे कहती है आप बाहर चले जाया करो शाम में। मैंने कहा मैं किसके पास जाऊं, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, कि मैं किसके साथ समय गुजारूं। आप जब समय गुजारेंगे तो आप इधर उधर की बात करेंगे। मैं 5 मिनट कर लूंगा बात, 10 मिनट कर लूंगा, लेकिन द थिंग विच इन माई, जो मुझ में है वही मेरे अंदर। यीशु मसीह ने कहा कोई चीज तुमको जो है ना अनहोली नहीं करती, जो तुम्हारे अंदर है वही फैसला करेगा कि तू होली है क्या अनहोली है। मेरे अंदर वर्ल्ड है, मैं कहीं भी जाऊंगा, चाहे वो पार्टी हो, कहीं भी हो, मैं 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठ के मैं लोगों की सुन सकता हूं, लेकिन जब मैं कहूंगा मेरे अंदर से वर्ड निकलेगा, क्योंकि वर्ड मेरे अंदर है। और जब वर्ड निकलेगा तो द पीपल डोंट फील गुड, दे आर नॉट कंफर्टेबल, आई डोंट माइंड, क्योंकि वो जिससे बिलोंग करते हैं वो उसकी बात करते हैं, मैं जिससे बिलोंग करता हूं मैं उसकी बात करता हूं। कल हम जब वर्ड ऑफ गॉड शेयर कर रहे थे, मैं लोगों को बात बता रहा था कि आप लोगों से पूछें, कुछ लोग बोलते हैं माई ड्रीम लैंड इज स्विट्जरलैंड, माई ड्रीम लैंड इज अमेरिका, माई ड्रीम लैंड इज कनाडा, माई ड्रीम लैंड इज यूके, आई लव टू गो यूके। मुझे इंडिया से, पाकिस्तान से जो है वो लोग बोलते हैं पास्टर जी यू आर सो लकी यू आर लिविंग इन स्कॉटलैंड। मैंने कहा आई एम मोर लकी बिकॉज आई लिव इन जीसस क्राइस्ट। अगर मैं लकी इस वजह से हूं कि मैं स्कॉटलैंड में हूं, देन आई रिजेक्ट स्कॉटलैंड। आप लोगों का ड्रीम लैंड आप देखें कि अब माई ड्रीम लैंड इज स्विट्जरलैंड, किसी का नहीं होगा। मैं शेयरिंग कर रहा था, मैं उनको कह रहा था, मैंने कहा भाई चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, ये सारी कंट्रियां आने वाले दिनों में सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। चेंज योर ड्रीम लैंड,
माई ड्रीम लैंड इज न्यू जेरूशलम दैट वॉज रिमेन फॉर एवर। हमेशा नया जेरूशलम कायम रहेगा। हमने नए जेरूशलम में जाना है। हमने इस अपने ड्रीम को, अपने विजन को जो है वो बिल्कुल चेंज कर देना है। अच्छा जी, अभी आप एक और देखो। अब बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 9 देखो। बुक ऑफ एक्सोडस खरूज 13:9 देखो। This observance will be for you like a sign on your hand and a reminder on your forehead that this law of the Lord is to be on your lips. For the Lord brought you out of Egypt with his mighty hand. Praise the Lord। या उर्दू में भी, हिंदी में कोई क्विकली मोबाइलों के अंदर बाइबल है, इतनी टाइम लग जाता है। कम ऑन। ये ही तेरे पास गोया तेरे हाथ में एक निशान और तेरी दोनों आंखों के सामने एक यादगार ठहरे, ताकि खुदावन की शरीयत तेरे जुबान पर हो, क्योंकि खुदावन ने तुझको अपने जोरे बाजू से मुल्क मिस्र से निकाला। सही है। फिर वापस मैंने आपको बताया कि क्या है, तेरी दोनों आंखों के दरमियान, यहां पे टीके की तरह जो है ये वर्ड ऑफ गॉड पे रहेगा, और ये तेरे लिए निशान होगा खुदावन की। जब ये तेरे माथे पे लगा हुआ होगा तब वर्ड तेरी जबान पर होगा। मैं सील ऑफ गॉड में बता रहा हूं। मार्क ऑफ द बीस्ट और मार्क ऑफ क्राइस्ट, द सील इन ओल्ड टेस्टामेंट। जब परमेश्वर कहता है कि माथों पर और हाथों पर लगाओ, इसको वर्ड को लगाओ। सो ये जो माथा है दोनों आंखों के दरमियान, इसका मतलब ये जो माथे पे लगाना है, हेड पर लगाना, फॉर हेड पे लगाना है, इसका मतलब है योर थॉट्स। The word of God goes in your thought, and this thought is controlling your heart. When the controlling the word of God your heart, so word of God comes from your mouth. See, that's you understand how that's the powerful, that's meaning the word of God. परमेश्वर कह रहा है कि भाई इसको माथे पे लगा लेना। जब तू माथे पे लगा लेगा तो ये तेरे जबान पर, तेरे होंठों पर से आना शुरू हो जाएंगी। क्यों लोगों के मुंह से वर्ड ऑफ गॉड नहीं निकलता? क्योंकि ना उनके जहन में, ना उनके मन में, तो मुंह से क्या निकलेगा? मुंह से तो वही दुनिया की वही निकलेंगी ना, गाने निकलेंगे, दुनिया की बातें निकलेंगी, फड़ियां निकलेंगी, दुनिया की फड़ियां, सारा दिन फड़ियां निकलेंगी। इतनी फड़ियां लोग मारते हैं। हमारा ये था, हमारी वो फैक्ट्रियां थी, पाकिस्तान में ये था, वो था। अरे फिर जो थी, फिर यहां क्या कर रहे हो? यहां पर कैरी आउटों में काम कर रहे हो, फैक्ट्रियां पीछे बंद करके आए हो, लंबी फड़ियां मार रहे हैं, लंबी बातें मार रहे हैं। तो क्या कि जब वर्ड ऑफ गॉड आपके अंदर होगा, आपके मन में होगा, और जब आपके मन में होगा तो वर्ड ऑफ गॉड आपके मुंह से आपकी बातें निकलेंगी। सो ये खुदा उनको यहां पर बता रहा है। अच्छा, अब जब आपको ये बात समझ आ जाएगी, अब ये वर्स 9 हमने पढ़ी थी, अब वर्स 16 पढ़ो। And it will be like a sign on your hand and a symbol on your forehead that the Lord brought us out of Egypt with his mighty hand. ओके, राइट। सो और तेरे हाथ पर एक निशान और तेरी निशानी पर टीकों की मानद हो, क्योंकि खुदावन अपने जोरे बाजू से हमको मिस्र से निकाला है। सही है। तो ये एक सिंबल हो, एक निशान हो, बाजू पे बांधना जो है, वर्ड ऑफ गॉड इज साइन ऑफ योर एक्शन। एक्शन को जाहिर करता है कि तुम्हें मिस्र से निकाल के लेकर आया था, गुलामी से, गुनाह से निकाल के लेकर आया था तुम्हें। तो वर्ड ऑफ गॉड जब आपके माइंड में होगा तो आपके एक्शन आपको याद कराएंगे, मैं पापी था, मैं गुनाहगार था, हे प्रभु जी आपका शुक्र हो कि आपने मुझे गुनाहों से निकाला है, पापों में से निकाला है। क्योंकि माइंड में और हमारे मन में वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, इसलिए हम पापों वाली जिंदगी गुजारते हैं। पाप में वी लव सिन, वी लव सिंफुल कंपनी, फेलोशिप, गंदे जोक्स, गंदे मजाक, गंदी जो है वो दोस्तियां, यारियां हमें पसंद है। हम रेडी नहीं है गंदे दोस्तों को छोड़ने के लिए। अगर इसको भी छोड़ दिए, पीछे कितने रह जाएंगे?
अभी तो 10 से पीछे 8 रह जाएंगे, अगर वो 8 में से भी 6 और वो 6 भी बड़े गंदे वो भी, और मेरे पास तो खाली एक ही रह जाएगा तो हम तो वो काउंटिंग शुरू कर देते कितने दोस्त रह गए हैं। सही है। कल भी मैं लोगों को एक बात बता रहा था और आज भी मैं बता रहा हूं यहां पर, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देख रहे हैं, हर एक के पास इटर्नल लाइफ है, हमेशा का जीवन हर एक के पास है। चाहे आप यीशु को माने या ये ना माने, आप यीशु पर बिलीव करें या ना करें, हर एक के पास इटर्नल लाइफ है। आइदर यू विल लिव इटर्नल इन हेल और इटर्नल विथ क्राइस्ट। होगी दोनों जगह आपकी जिंदगी, एवरलास्टिंग लाइफ दोनों जगह है। वो नर्क में रो रहे होंगे, ये स्वर्ग में जो है वो नारे मार रहे होंगे परमेश्वर के साथ। होगी दोनों जगह इटर्नल लाइफ। चॉइस आपकी और मेरी है कि हमने चूज क्या करना है, परमेश्वर के साथ रहना या शैतान के साथ संगति हमने गुजारना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। खुदावंत की शुक्रगुजारी करते हैं। अच्छा, बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 3 वर्स 3। Let no mercy and truth forsake you, bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. प्रेज द लॉर्ड। सही है। हाँ जी, इमसाल 3 बाब की 3 आयत, कहुता उसका 3 और उसका 3। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, हाँ, तो उनका अपने गले का तौर बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। सही है। सच्चाई, ट्रुथ विल नॉट बी सेपरेट फ्रॉम यू, उसको गले के ऊपर। सही है। बाइबल कहती है गला फाड़, दरेक न काट, चीख चीख कर बताओ उनके लोगों के उनके गुनाहों। सही है। सच्चाई तेरे गले पे बंधी हो, नेक पे बंधी हो। सही है। मूसा को बोलता है तेरे माथे पे बंधी हो, तेरे दिल में बंधी हो। यहां पर वो बोलता है, सुलेमान कहता है तेरे गले पे बंधी हो। जिस गले से तू गला करता है वो गले पे जब परमेश्वर की सच्चाई होगी, जब भी तू मुंह खोलेगा, चिल्लाएगा, वर्ड ऑफ गॉड इन अंदर से निकलेगा, क्योंकि वो गले पे बंधा हुआ है। सो इंपॉर्टेंट, मार्किंग इज सो इंपॉर्टेंट। मार्किंग लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। परमेश्वर ने ये लॉ दिया था। लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी लॉ इज नॉट गुड, ओल्ड टेस्टामेंट का लॉ हमारे लिए नहीं है अब। सही है। मैंने कहा आपको किसने कहा है कि ओल्ड टेस्टामेंट का लॉ आपके लिए अब काफी नहीं है। सही है। रेवलेशन के अंदर, बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर 404 वर्सेस हैं टोटल। लास्ट बुक ऑफ रेवलेशन 404 वर्सेस के अंदर 278 वर्सेस फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसीज है। अगर ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसीज आपको नहीं समझ आएंगी तो आप रेवलेशन को किस तरह जानोगे। और दूसरी बात है, अगर एक दिन के लिए इस रोड के जो सिग्नल्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो ट्रैफिक देखना कितनी रोड पर हो जाएगी। आप एक लॉ तोड़ के तो देखें, आपको पता लग जाएगा लॉ की जो है वैल्यू क्या है। लॉ की कंप्लीशन इन क्राइस्ट है। लॉ विदाउट क्राइस्ट फुलफिल नहीं हो सकता था। सो वी नीड क्राइस्ट इन आवर लाइफ। दैट इज वेरी जो है अंडरस्टैंड करना हमने। ओल्ड टेस्टामेंट में कितनी prophecies हैं? नहीं, नंबर क्या है? बुक ऑफ रेवलेशन में 404 वर्सेस हैं। 404 वर्सेस हैं रेवलेशन के अंदर। 278 जो वर्ड हैं और जो प्रोफेसीज हैं इज बिलोंग टू ओल्ड टेस्टामेंट। सही है। उसका उनका लिंक है ओल्ड टेस्टामेंट से। अच्छा, अब मैं आपको एक और वर्ड्स आपको बताता हूं वर्ड ऑफ गॉड की। बुक ऑफ हिब्रू मैंने आपको पहले पढ़ा, जी आई पुट माई लॉ इन योर हार्ट। ओके। 2 Corinthians chapter 3 verse 2। You are our epistle written in our hearts, known and read by all men. सही है।
दूसरा करंथियों 3:2, दूसरा करंथियों का 3 बाब की दूसरी आयत। हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। सही है, वो खत जो हमारे दिलों पर लिखा गया है उसे सब लोग जानते हैं। परमेश्वर का खत जब आपके दिलों पर, परमेश्वर का खत यानी कि वर्ड जब आपके दिलों पर आ जाएगा, दिल का मतलब है आपके कैरेक्टर में आ जाएगा, तो सब लोग जानेंगे शी इज अ क्रिश्चियन, इज अ बॉर्न अगेन, इज अ चेंज पर्सन, इज नो मोर द सेम वन, इज द न्यू क्रिएशन। पॉल कहता है करंथिस की कलीसिया में, जो हमारे से लिखा गया है, जिसको हमने लिखा है खत, वो तुम्हारे दिलों पे लिखा है। हाँ जी पढ़ो। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खामियों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की रूह से, जिंदा खुदा के रूह से। मैं आपको मैंने जो शुरू में स्टार्टिंग की थी, आप दोनों नहीं आए हुए थे उस वक्त, कि जो मार्क जो गॉड्स मार्किंग है, इट्स अ होली स्पिरिट, इज अ मार्किंग ऑफ गॉड। होली स्पिरिट इज अ मार्किंग ऑफ द होली स्पिरिट। स्याही से नहीं हाँ। बल्कि जिंदा खुदा की रूह से। अच्छा। पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। अच्छा, अब इसी के साथ इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13। And him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. ओके राइट। और उसी से में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी निजात की हाँ खुशखबरी जी। है, और उस पर ईमान लाए पाक अमूदा रूह की मोहर लगी। सही है, किसकी स्टैंप हुई है? द स्टैंप ऑफ द होली स्पिरिट। Every believer, if you are not filled with the Holy Spirit, so that's mean you are in a danger zone. Maybe that's you already taken the stamp of Satan, the stamp of beast. Either दो स्टैंप चल रही हैं, या तो सेटन की स्टैंप आपके ऊपर होगी, या तो होली स्पिरिट की स्टैंप होगी। तो ये हमने ये देखना है कि ये स्टैंप हम किस तरह अपने जीवन से, आप हर एक की जिंदगी से साफ नजर आती है, पता लगता है। अच्छा जी, मैं आपके साथ पढ़ता हूं। अब बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 पढ़ा था, अब चैप्टर 4 वर्स 30 पढ़ो। And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. ओके राइट। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है, स्टैंप हुई है। सही है, डोंट बी ग्रीव टू होली स्पिरिट। सही है, होली स्पिरिट ग्रीव, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि वो माथे पर बांधना और बाजू के ऊपर, हाथ के ऊपर बांधना। हाथ जो है ये आपके एक्शन को जाहिर करता है। कहता है डोंट बी ग्रीव टू होली स्पिरिट। सही है, जब आपके एक्शन पाप में होंगे, जब आपके एक्शन अगेंस्ट वर्ड ऑफ गॉड के होंगे, आप होली स्पिरिट को रंजीदा करते हो। सही है, आप रुलाते हो खुदा को, खुदा की आत्मा को रुलाते हो। हु इज होली स्पिरिट? होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। खुद यीशु है, यीशु है। आपके जहन में कोई जो है वहां पर, कोई आसमान पर कोई बैठा हुआ होगा, आसमान पे जो बैठा हुआ उसका नाम यीशु मसीह है, और उसी की स्पिरिट हमारे अंदर है, होली स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। वो कहता है कि तुम उसको, खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। खुदा कह रहा है तूने इधर जाना, नहीं मैंने उधर जाना है। खुदा कह रहा है तूने इधर जाना, कहता नहीं मैंने उधर जाना है। बतेरे लोग हैं जो खुदा को जो है वो रंजीदा करते हैं। अच्छा, मैं आपके साथ एक और मैं वर्ड्स पढ़ता हूं। मैं It's very important to understand this verse. Book of Isaiah chapter 8 verse 16. It's very important verses हैं ये। Preserve the teaching of God, entrust his instructions to those who follow me. Okay, right? वो कहता है
इज़ाया चैप्टर 8 वर्स 16, शहादत नामा बंद कर दो। सही, सील द राइचियस पीपल, वो कहता है कि बाइंड अप दिस टेस्टिमनी। सही है, मेरे शागिर्दों के लिए शरीयत पर मोहर लगा दो, मेरे जो चेले हैं उन पर मोहर लगा दो, क्योंकि अब ये किताब बंद होने वाली है सीलिंग की। वेरी सून स्टैंप लगाना खुदा जब बंद कर देगा, दैट्स मीन द रैप्चर इज डन, और सारे निकल गए, और पीछे जो है वो हलाकत और सारी चीजें शुरू हो जाएगी। वो कहता है कि अब इसको बंद कर दो, ये प्रोफेटिकली द टाइम इज कमिंग वेरी सून। खुदा करे आप, आपके बच्चे जो देख रहे हैं, आपके बच्चे जो सुन रहे हैं हमारी ऑडियो, उनकी औलाद, उनके बच्चे, आपके ऊपर स्टैंप हो होली स्पिरिट की, आपके ऊपर मोहर हो होली स्पिरिट की। नीचे जमीन पे ना रह जाना, पहली फ्लाइट पे जाना यीशु मसीह के साथ रैप्चर के अंदर। इट इज अ ग्रेट ऑफर, और फ्री ऑफर है, ना टिकट का खर्चा है, ना किसी चीज का है। सेकंड, बल्कि बाइबल कहती है पलक झपकते, ट्विंकलिंग ऑफ आईज यू विल बी इन हेवन। ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी, रोज रोज का झंझट ही खत्म हो जाएगा। उत्थे जाना की पाइए, कुछ भी नहीं, जलाली बदन होगा, जलाली कपड़े होंगे, कुछ भी नहीं पहनने की जरूरत, कोई मेकअप का खर्चा नहीं, ग्लोरी बॉडी, स्किन चमक रही होगी, हालेलुया। कोई सन नहीं, सन क्रीम भी नहीं लग रही होगी, कोई कुछ भी नहीं होगा, खुदा के साथ होंगे, हालेलुया। पकाने का भी झंझट नहीं। बीवी मेरी जाती है, आज क्या पकाओगे, क्या पकाया है, फोन करके पूछते हैं, मैं भी थक जाता हूँ, क्या पकाऊं। सही है, उत्थे पकाया आना, खुदा की टेबल पे बैठना, तैयार होके आना, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं। सही है, कितनी फैसिलिटीज मिलनी है, कितनी चीजें हमें मिलनी है, लेकिन लोग जो है वो तैयार ही नहीं हो रहे। भाई आपने जाना है, खुदा के पास जाना है, वो कहता है कि टाइम होने वाला है, मोहर कर दो, गिन लो, मेरे सारे जो है ये सारा ये टाइम होने वाला है। सही है, याद रखिएगा, हेड इज अ सिंबल ऑफ आवर थॉट। बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 11 वर्स 18 को पढ़ लो, लास्ट में एक दो वर्सेस पढ़ लेते हैं। 11 वर्स 18, व्यवस्था वरन उसका 11वां अध्याय, उसकी 18 वचन। Fix these words of mine in your hearts and minds, tie them as symbols on your hands, and bind them on your foreheads. राइट, इसलिए मेरी इन बातों को तो अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना, और निशान के तौर पर उनको अपने हाथों पर बांधना, और वो तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानंद हो। सही है, मेरी इन बातों को अपने माथे पर, जब तुम माथे पे बांधोगे, यानी कि तुम्हारे थॉट के अंदर मेरा वर्ड ऑफ गॉड होगा, जब तुम्हारे दिमाग में घुसेगा तो तुम्हारे दिल में, और हाथों पर, यानी कि तेरे एक्शन। यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तेरा दाहिना हाथ, राइट हैंड तुझे धोखा दे, उसको क्या करना, काट के। क्या यीशु मसीह कह रहा था हकीकत में कि काट देना? सही है, सिंबॉलिकली बोल रहा है ना कि भाई अगर तेरे एक्शन नहीं आ रहे तो उसको अलग कर दे, ताकि तू सही रास्ते पे जाए। हाथ, यीशु मसीह ने भी पैराबल दी है, तेरा हाथ अगर सही, यानी कि तेरे एक्शन सही नहीं है, खुदा का कलाम आपके बाजुओं को बांध रहा है, वर्ड ऑफ गॉड आपकी सोच को, आपके मन को कंट्रोल कर रहा है, कि ताकि आपके मुंह से भी जो है वर्ड ऑफ गॉड, दैट इज योर थॉट, कि आपका जो वर्ड जब आप पढ़ेंगे डे एंड नाइट, आपका ध्यान होगा, चाहे आप बाहर भी जाएंगे, लेट भी आएंगे, यू विल, योर एक्शन ऑलवेज बी अलाइनमेंट विद द वर्ड ऑफ गॉड। अच्छा, अब ये हैंड इज अ सिंबल एक्शन, मेरे साथ आप देखो, साम 90 वर्स 17, साम 90 भजन संहिता 90 उसकी 17 आयत, 90, और उसके बाद बुक ऑफ एक्लियास्टिक चैप्टर 9 वर्स 10। May the Lord our God show us His approval and make our efforts successful. Yes, make our efforts successful. सही है, हमारी जो है वो हर एक एफर्ट, हर एक जस्तुजू, हर एक मेहनत के अंदर खुदा हमें सफलता और कामयाबी दे। सही है, कामयाब करे। और अब हमारे खुदा का करम हम पर साया करे। हाँ जी, हमारे हाथों के काम को हमारे लिए कयाम बख्श। हाँ, हमारे हाथों के काम को कयाम बख्श। हमारे हाथों के काम को,
जो भी है उसमें हमें ब्लेस करे, यानी कि हाथ के काम, यानी कि एक्शंस को आप जो कुछ करें आप उसमें ब्लेसिंग्स हो। सही है, जब तक वर्ड ऑफ गॉड आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता आप ब्लेस नहीं हो सकते। सही है, आप ये ना सोचे कि जी ये बड़ा, इसके पास पैसा है, ये बड़ा ब्लेस आदमी है। पैसा ब्लेसिंग्स नहीं है, ब्लेसिंग इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लेसिंग, इट्स नॉट अ रियल ब्लेसिंग्स। अच्छा, अब आप देखें बुक ऑफ एक्लियास्टिक चैप्टर 9 वर्स 10। Whatever your hand finds to do, do it with all your might, for in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Praise the Lord. Yeah. Chapter 9 verse 10. जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मजदूर भरकर, क्योंकि पाताल में जहां तू जाता है ना काम है और ना मंसूबा ना इल्म ना हिकमत। ओके, पाताल में जहां तू जाता है, हेल में, वहां कुछ नहीं कर सकेगा। जो कुछ करना है होर्ण कर ले, जो फैसला करना है होर्ण कर ले, जो मोहर लगवानी है अभी लगवा लें, होली स्पिरिट की मोहर लगवानी है अभी लगवा लें, क्योंकि वो टाइम आने वाला है जब ये सारी जो है काम खत्म हो जाएंगे, मोहर लगना बंद हो जाएंगी, होली स्पिरिट की मोहर लगना, नंबर्स पूरे हो जाएंगे। सही है, और खुदा ने चाहा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक आपको बताऊंगा कि जहां पर 666 की मोहर क्या है और ये क्या है, और 144 की मोहर क्या है, उस सारी स्टैम्प्स की आपको लगाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने ये बताया है कि जो माथे पे लगाने का मतलब ये वो थॉट है और वो आपके मन में है, और हाथ जो है वो आपके एक्शंस हैं, और उसकी मैंने चंद बातें बताई हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने दीवारों पे, चौखटों पे मोहर लगवाई, और खुदा ने खुद कहा कि इसको बताए। ये सारी मैंने कुछ आपको वर्सेस बताई हैं। नेक्स्ट वीक में मैं आपको बताऊंगा तो आप और ज्यादा सीखोगे। चैप्टर 9 बुक ऑफ रेवलेशन, चैप्टर 14, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 13 और चैप्टर 11, उसके अंदर से सारी मार्क ऑफ द बीस्ट की हम बातों को देखेंगे, और फिर आप तसल्ली से आप उसको जानोगे कि ये 666 है, ये क्या है, ये सारी चीजें मार्किंग को हम सीखेंगे। तो खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। कोशिश करें कि अपनी जिंदगी पर होली स्पिरिट की छाप ले लें, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस, शालोम।